नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आपका जो माइनर पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज चैलेंजेज एंड मैनेजमेंट और जिसका पेपर कोड है AE4EICM, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे पर्यावरण के मुख्य कितने घटक होते हैं? तो हमारे पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? जैविक घटक इसमें से कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो पौधे जो है जैविक घटक हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब अजैविक घटक में आते हैं, लेकिन पौधे जो है जैविक घटक में आते हैं। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? कौन सा इसमें से अजैविक घटक है? तो सूर्य का प्रकाश इसमें से अजैविक घटक है। बाकी मनुष्य, पशु और बैक्टीरिया जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसको वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। लगभग सभी गैसों का 78% है ये। तो सी ऑप्शन आपका जो है सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का परसेंट लगभग 21% है। तो बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इकोसिस्टम जो शब्द है सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षक कवच किस गैस की परत को कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षक कवच जो है ओजोन को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है सप्तापमंडल में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन पाया जाता है उसको जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। तो बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो हरे पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होगा हमेशा शाकाहारी होगा। तो गाय जो है शाकाहारी है, तो इसमें जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। इसके अलावा शेर जो है, चीता जो है, बाज जो है, कोई शाकाहारी नहीं है, तो प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसको जो है अपघटक कहा जाता है, डिकम्पोजर। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक सीधी रेखा में ऊर्जा और भोजन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो एक सीधी रेखा में ऊर्जा और भोजन के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
आपस में जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं उसी को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर मीठे या पीने योग्य पानी का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी पर मीठे या पीने योग्य पानी का जो प्रतिशत है वो लगभग 2.5 से जो है 3% तक है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण की समस्या का मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, वनों की कटाई। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है वन यानी कि वृक्ष संरक्षण से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पास हुआ था। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित पानी पीने से होता है? तो प्रदूषित पानी पीने से टाइफाइड और हैजा हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बीओडी किया जाता है, जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सामान्य बातचीत की ध्वनि का स्तर कितना होता है? तो सामान्य बातचीत की ध्वनि का जो स्तर होता है वो 30 से 60 डेसिबल इसमें सही हो जाएगा। कहीं कहीं आप 60 से 65 भी पाएंगे। कुल मिलाकर के 30 से 65 के बीच जो है सामान्य बातचीत का स्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 80 से 85 डेसिबल से जब अधिक हो जाता है तो उसको जो है ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? तो प्लास्टिक जो है वो गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, 37 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कचरा सड़कर मिट्टी में मिल जाता है? तो जो कचरा सड़कर मिट्टी में मिल जाता है वो फलों और सब्जियों के छिलके हैं। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वाहनों से निकलने वाली सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली सबसे विषैली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे शुरू किया गया है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीओडी का पूर्ण रूप है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा होता है? तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कचरा प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है? तो कचरा प्रबंधन में 3R का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, ई कचरा किसे कहते हैं? तो ई कचरा जो है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को कहते हैं, जैसे पुराना मोबाइल हो गया, पुराना कंप्यूटर हो गया। तो ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कीटनाशक डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? तो 48 का जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि धुंध किन दो चीजों का मिश्रण है? तो धुंध जो होता है वो धुआं और कोहरा का मिश्रण होता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो नाइट्रोजन है। डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन परत के पतले होने या नष्ट होने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के पतले होने या नष्ट होने के लिए मुख्य रूप से सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उत्तरदायी है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किस महाद्वीप के ऊपर हुई थी? तो ओजोन छिद्र की जो खोज है अंटार्कटिका में हुई थी सबसे पहले। तो ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन परत बचाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि परावैंगनिक किरणों के कारण मनुष्य में कौन सा मुख्य रोग हो सकता है? तो त्वचा कैंसर हो सकता है। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर वनों को तेजी से काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर वनों को तेजी से काटने की प्रक्रिया को वनों की कटाई कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे बंजर या रेगिस्तान में बदलना क्या कहलाता है? तो ये जो है मरुस्थलीकरण कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है विश्व जल दिवस आपसे पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, संकटग्रस्त जीवों की सूची किस पुस्तक में प्रकाशित की जाती है? तो संकटग्रस्त जीवों की सूची जो है रेड डाटा बुक में प्रकाशित की जाती है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका 67 के लिए सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करना। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, पहली वैश्विक पर्यावरण बैठक स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1972 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, इसकी जो खोज है वो जोसेफ फूरियर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण समुद्र का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है? तो 75 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो है समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1974 में बना था। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1974 में बना था। सॉरी दोस्तों, 79 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम बना था। तो बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है जो पर्यावरण संबंधी मामलों को देखता है? तो एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में ये बना था। तो ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको वर्षा जल संचयन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन माने जाते हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। तो सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन है? तो 83 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बड़े बांधों के निर्माण के विरोध और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता कौन हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता मेधा पाटेकर हैं। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, भारत के जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्ल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्ल्ड मैन के रूप में डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम भारत में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो इसको जैविक खेती कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है? तो सिक्किम है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वाहनों के प्रदूषण की जांच के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट
PUC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, रसोई के गीले कचरे जैसे सब्जी के छिलके से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस खाद बनाने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वनों को बढ़ावा देने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के उत्सव को क्या कहते हैं? तो वन महोत्सव कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य तय किए गए हैं? तो कुल 17 लक्ष्य तय किए गए हैं। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, भारत में विविधता अधिनियम यानी जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? तो 97 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2002 में पास किया गया था। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 98 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, रहने की जगह कम होती है और जंगल कटते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत स्तर पर हम जो है बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करके जूट या कपड़े के बैग अपना सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वाहनों से निकलने वाली सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।